आईनी तरमीम के मामले में तीनों पार्टीज जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं और तीनों का जो है वो इत्तेफाक राय हो चुका है। रात गए जो है वो जरदारी साहब की मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान मौजूद थे, बिलावल भुट्टो मौजूद थे, मरीम नवाज़ मौजूद थी। और इन सब लीडरान की मौजूदगी में जो मसवदे थे वो आपस में वो जो शेयर किए गए, जिन पॉइंट्स पे एतराज़ात थे उनमें इत्तेफाक राय हो चुका है और आईनी अदालतों पे भी वो मुतफिक हैं। और जो जिस पॉइंट पे सबसे बड़ा मसला आ रहा था वो ये था फ़ौजी अदालतों वाला, जो कि 9 मई के सरगना समेत जितने भी दहशतगर्द और जितने भी उसमें मुलविस जो हैं मुल्क दुश्मन, गद्दार वतन या मुल्क में तोड़-फोड़ करने वाले, आज तक जितने भी दहशतगर्दी के मामलात हैं उनको फ़ौजी अदालतों में ले जाने के लिए जिस पॉइंट पे जो है वो एतराज़ात दोनों पार्टी से आ रहे थे, लेकिन नून लीग इसमें चाहती थी कि वो इस पे भी इत्तेफाक राय हो। लेकिन चूँकि अब जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, इस बात पे मुकम्मल तौर पे आईनी मसौदे के ऊपर सारे इत्तेफाक राय पॉइंट्स पे इत्तेफाक राय हो चुका है। और अब ये जैसे आपको आज सुबह का मालूम है कि वकला ने जो है वो आईनी मसौदा तरमीम जो एतराज़ात थे उसको वापस ले लिया अदालत से, जिसकी बुनियाद पर वो है वो खारिज हो गया केस। इसी मामले को आगे अगर बात करें तो जो पॉइंट्स बार-बार डिस्कस किए जा रहे थे कि जी ये नहीं होगा, पीटीआई की तरफ से जो एतराज़ आता था, ये मुल्क का मामला है, ये डॉक्टर्स का मामला है, ये इंजीनियर्स का मामला है, ये पाकिस्तानियों का मामला है। जबकि ये अपनी तरफ से जो शोशा छोड़ा है इन्होंने कि गौर साहब ने कि जी 7 लोग हुकूमती बेंच से जो हैं वो नहीं देंगे वोट। तो जनाब वो आप उनके नाम बता दें। आप बता दें वो कौन है? आपके 25 लोग जो हैं वो रेडी हैं मुबैना तौर पे, वो जो 25 राय के मुताबिक 25 लोग आपके जो जाने को तैयार हैं, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो करोड़ों रुपया कैश उनको दिया जा रहा है, उनके ज़मीर नहीं जाग सकते? क्या ये ज़मीर जो हैं वो सिर्फ़ इमरान खान साहब की हुकूमत में जागते हैं? क्या जब आप पावर में हो और अब आप जो है वो ऑर्डिनेंस पे चल रहे हो, सदारती ऑर्डिनेंस पे, जब आपको बाजवा साहब की सपोर्ट हासिल हो और हर कानून पास कराने के लिए फैज़ हमीद साहब जो है वो बंदों को अंदर असम्बली में कर्नल वगैरह भेजें और आपकी जो है वो कानून पास करवाएं, तो क्या सिर्फ ये सारा ढोंग जो है वो सिर्फ तब एक्सेप्टेबल है? ये आज एक्सेप्टेबल नहीं है? आज लोगों के ज़मीर नहीं जाग सकते? आज लोगों के अंदर इतना करेज नहीं है? आज लोग नहीं जा सकते कि जनाब अगर आप मुल्क दुश्मन हो गए तो आपकी पार्टी में से कोई मुहिब वतन नहीं हो सकता? आपकी पार्टी में से किसी को गैरत नहीं आ सकती? क्या ये गैरत, इज्जत और मुहिब वतन होने का सर्टिफिकेट आपकी उम्र में बांटा जाता था? अब आप ये देखेंगे कि ये जो कहा जाता था, काजी साहब से जोड़ा जाता था इसको, काजी हो या ना हो, बात ये है कि आपके जो आपको एतराज़ात हैं, जिनके ऊपर आपको मामलात वो आपकी जो है जान फंसी हुई है, वो वही है जो मुल्क के खिलाफ जो कार्रवाई करने वाले इस आईनी तरमीम में उनमें वो शामिल है शिक, जिस पे आपके गले में फंदा जो है ना वो खान साहब के फंदा नजर आ रहा है, जिस वजह से आपको सबसे बड़ा मसला आ रहा है। ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है, जिसके ऊपर आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है और आप लोग जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं, आप लोगों की इज्जतें उछालते फिर रहे हैं, इस आईनी तरमीम में वो भी पॉइंट शामिल है और उस पर इतफाक़ राय हो चुका है। अब आप देखेंगे कि किस तरह आईनी अदालतें कायम होंगी, किस तरह डिजिटल दहशतगर्दों को जो है वो उनको लटकाया जाएगा, किस तरह ये 9 मई के दहशतगर्द समेत दूसरे दहशतगर्दों को जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। रात गई जो मुलाकात थी वो बड़ी देर तक रही और उस पे आपस में जो है वो पूरा इत्तेफाक होने के बाद फिर जरदारी साहब भी रवाना हुए और शहबाज शरीफ साहब भी रवाना हुए। अब इसके ऊपर इत्तेफाक राय के बाद एक चीज़ जो पॉइंट है वो 25 लोगों का और जो तरीके इंतशार की तरफ से ज़मीर की आवाज़ जागते हुए शामिल हो रहे हैं, उनके बारे में भी ये है कि क्योंकि नाअहली का जो है वो तलवार यहाँ लटक रही है, लेकिन आपकी वोटिंग पूरे होने से, आपके नंबर पूरे होने से ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद में चाहे वो वापस असम्बली में आ जाए। दूसरी तरफ इंडिया को होम ग्राउंड में बेंगलुरु में न्यूजीलैंड ने जो है वो तारीख का तीसरा जो है वो रिकॉर्ड हिंदुस्तान ने अपने ही घर होम ग्राउंड में जो रिकॉर्ड कायम किया, 46 रन पे सारे के सारे जो है ना वो भारतीय सूरमा वो ढेर हो गए हैं और अपने मुल्क में अपने होम ग्राउंड में ये सबसे पहला रिकॉर्ड है कि सबसे कम तरीन स्कोर पे 46 रन पे जो है पूरी टीम जो है वो पवेलियन जो है वो उसका रास्ता जो है वो देखती है। और जो न्यूजीलैंड के जो लोग हैं उन्होंने 5 जो है उनके जो मेन प्लेयर हैं उनको 0 पे आउट किया। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है जनाब इंडिया की टीम के लिए, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। यही टीम हमारी का हाल है पाकिस्तान का, होम ग्राउंड पे आपको इंग्लैंड ने जो हराया वो भी एक तारीख जो है वो तरीक साज जो है ना वो वाक़या था। खैर तीसरी तरफ ये चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर दिल जो है वो रोता है कि पूरी दुनिया इस पे खामोश है। पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, अमेरिका तो चले इसमें सरगना है ना आपके अमन बर्बाद करने में, असला प्रोवाइड करने में और जो है वो जंगें लगाने में और गद्दारों को, दहशतगर्दों को और तोड़ फोड़ और दुनिया में आग लगाने वालों को, अमन बर्बाद करने वालों को सपोर्ट करता है, वो तो पूरी दुनिया के सामने। अब फ़लस्तीनियों पे, बेचारे बच्चों पे, इन हमारे निहत्थे फ़िलिस्तीनियों पे ये हालात हो गए हैं कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनको कुत्ते खा रहे हैं। और ये वो लोग हैं, ये जो यहूदी हैं, सुन्नी हैं, जो फ़ौजी हैं, ये घरों में घुस के बच्चों की जो है ना वो कपड़ों के साथ खेल रहे हैं। ये उनके साथ कपड़ों, हालांकि देखें ना इनके जेंडर भी यहाँ से नजर आता है कि इनकी करतूतें क्या हैं, लेकिन ये खेल कहाँ रहे हैं, आए दिन जो हमला कर रहे हैं। इन्होंने अभी जो म्यूनसिपल जो बिल्डिंग पे हमला किया है लबनान में, उसमें मेयर समेत 16 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो इनको कोई नहीं है जो लगाम डालने वाला, कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो एक ही रीज़न है उसकी सबसे बड़ी, वो ये है कि हम आपस में डिवाइडेड है। हमारा जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमारा कोई मामला नहीं है ऐसा जिसमें हम डिवाइडेड नहीं है। हम सब सियासत की नज़र है, हम सब डिवीजन की नज़र है और हम जो है वो एक दूसरे के साथ इतफाक़ नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, सियासी महाज लड़ाइयों पे जो है ना वो हम जंग लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और जो सुन्नी है, यहूदी ताकतें हैं, इनको नेस्त नबूद करने की जो है वो ज़रूरत है। उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा और इनको जो इनके खिलाफ जंग लड़ते हैं उनका साथ देना होगा, मोरली, एथिकली, फाइनेंशियली हर तरह से उनको सपोर्ट करना होगा। लेकिन चूंकि अभी अमेरिका इसमें दंदनाता फिर रहा है, इसमें वो सरगना है, तो अमेरिका को जो है वो
इसमें दो बड़ी बातें हैं कि जो ट्रंप है और जो कैमला, ये की तस्वीर के दो रुख हैं, दोनों ही इसराइल के हक में हैं और दोनों ही जो है ये जो टू स्टेट है ये भी हाल हमारी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ये समझ से बाहर है। लेकिन फिलहाल वक्ती तौर पे फ़लस्तीन एक स्टेट हो और ये यहूदी जिनको हमने ही बना दी, फ़लस्तीनियों ने ही बना दी। और यही हाल हमने कश्मीर में देखा, वो 37 वाला मामला आर्टिकल वाला लगा के जो भारतीयों को, हिंदुत्वों को यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद कर इनको जो है मेजोरिटी मिनॉरिटी को मेजोरिटी बनाया जा रहा है, इसकी जो वारदात डाली जा रही है, जिस पे यूएन की रिपोर्ट भी है और जिस पे, और यही हाल हमारा गजा में भी है जिस पे यूएन की रिपोर्ट है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मामला ही नहीं है जिसके ऊपर कोई एक भी आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं हैं। हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें यकजा होना पड़ेगा, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा और भरपूर जो है ना ये जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये जंग सिर्फ फ़लस्तीनियों की नहीं है, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा की है। तो मामला है, वाक़या है, आज पिंडी के जो है जो पंजाब कॉलेज के जो तलबा थे ये भी सड़कों पे आ गए हैं। देखिए इंसाफ ऐसे नहीं मिलता, इंसाफ आप किसके लिए मांग रहे हैं? बंदा सामने हो तो जिसके लिए आप इंसाफ मांगें, ना वहाँ पे कोई कंप्लेनेंट है, ना कोई ऐसे शाहिद हैं, ना ऐसा कोई मैटर है। और जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाले करिंदे हैं वो अपने भरपूर व्यूज़ इकट्ठे कर चुके हैं, पैसा कमा चुके हैं और सियासी महाज पे जो है वो अपनी जंग लड़ चुके हैं, अपना नैरेटिव बिल्ड कर चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट है जनाब वो तहरीक इंसाफ को जाता है, जो हमेशा से इस मुल्क के, इन लोगों का दिमागी तवाज़ुन ये है कि कोई मुल्क के अगर अंदर कोई ऐसा छोटा सा भी और कोई बड़ा या कोई भी ऐसा इशू है उसको मुल्क दुश्मनी की तरफ ले जाते हैं। यानी इस मुल्क के अंदर इनको कीड़े नजर आते हैं, रहना भी यहीं है, खाना भी यहीं है, गाना किसी और का है। मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब कॉलेज का इशू कहीं से सिरे से ही नहीं है, ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर है भी तो उसके फॉर्म है, उसके लिए कमेटी तश्कील दी गई, चीफ मिनिस्टर आके एक्सप्लेन कर रही है, साथ बच्ची बैठी है, उसने एक्सप्लेन किया। लेकिन ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, अगर एक सेंसिबल बंदे को ये समझ आता है कि कोई चीज़ हुई ना हो, रातों रात किसी को ख्वाबो ख्याल में नहीं आ जाता कि फलां बंदी के साथ रेप हो गया। माँ बाप कंप्लेनेंट नहीं है, बच्ची कंप्लेनेंट नहीं है, आप और मैं जो है वो सड़कें बंद कर दें, तोड़फोड़ कर दें, ये बिल्डिंगों को आग लगाने से, तोड़फोड़ करने से क्या इंसाफ मिल जाएगा? आपने अगर सिक्योर करना है तो आपके पास वो 100 का पुश बटन है, 15 है, 1787 है, आपके पास अगर कोई सबूत है, प्रूफ है तो वो सामने लाएं। अगर किसी ने आंखों देखा है किसी के साथ रेप होते तो वो सामने आके अपनी वो कंप्लेन रजिस्टर करवा दें, पुलिस की मदद कर दें। लेकिन ये सियासत का जो रंग दिया जाता है पीटीआई की तरफ से, और मैं एक जगह डिस्कस कर रहा था, हमारे साथ एक हमारा ही एक जानने वाला बच्चा, लेकिन बेचारे का दिमाग जो है वो पीटीआई से रिलेटेड है, तो वो आम बात को भी पाकिस्तान की किसी ना किसी इशू से जोड़ देते हैं और पाकिस्तान से उनके अंदर से जो नफरत की बू आती है उसमें ही वो झुलस जाते हैं। यानी पाकिस्तान के यहाँ पे हक में बात करें तो उनको पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतने मसाइल नजर आते हैं, लेकिन रहना यहीं है, खाना यहीं है, यहीं इनके ऊपर ही जो है ना वो शिट करना है और लेकिन बाज नहीं आना। यानी तरीफे दुश्मन मुल्क की, गाना किसी का और खाना हमारा। इनके दिमाग की ये कैफियत है कि आप इनसे कोई बात नहीं कर सकते, आप इनसे जब भी बात करेंगे तो ये पाकिस्तान के आपको अंदर की नेगेटिविटी, जहर जो इनके अंदर बढ़ा हुआ है उसको सिर्फ उजागर करते हैं और वही इनके अंदर जो है ना वो एक नस्ब है और वो जो है वो फिक्स्ड है। तो ये इनसे आप बहस नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है तो यार उसके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पे एक ही बात है कि जो रियलिस्टिक चीज़ों को जो बिलीव करने वाले हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, वो हम समझते हैं कि इसकी प्रॉपर पूरी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करके, इसको प्रॉपर तफ्तीश करके सच को मंजरेआम पे लाया जाए। डीआईजी ऑपरेशन सब काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर ने काफ़ी क्लियर किया है। लेकिन उसके बावजूद एफआईए की जो टीम है वो तहकीक कर रही है और जो आपने स्पेशल एक यूनिट बनाया है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उन सबको लेट देम डू देयर वर्क, द इन्वेस्टिगेशन वर्क, और जब ये हो जाए मुकम्मल तो उसे मंजरेआम